खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। पीएम ने तारीफ क्यों की, उनसे पूछे। देखिए, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि पीएम ने जबरदस्त तरीके से तारीफ की थी राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। पीएम ने तारीफ क्यों की, उनसे पूछे। भीलवाड़ा में बहुत अच्छा काम हुआ, हमने पीएम को सुझाव भेजा। राजस्थान ने पूरे देश में अच्छा मॉडल पेश किया। लॉकडाउन का लोगों ने समर्थन किया, इसलिए कामयाब हुए। हॉटस्पॉट वाले इलाके नहीं खोल सकते। कोई सरकार लॉकडाउन में छूट के पक्ष में नहीं। ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट संभव। कोटा में फंसे बच्चे हमारी जिम्मेदारी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। पहली बात तो ये, जब तारीफ की गई है क्योंकि कल बहुत अहम वीसी थी और उसके बाद ये तारीफ उसी दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने की सीएम अशोक गहलोत की, और उसी पर अब रिप्लाई आया है मुख्यमंत्री का, और उन्होंने कहा तारीफ क्यों की, उनसे पूछे। लेकिन उसके बाद जो बातें कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारी चीजें इससे क्लियर होती हुई। देखिए, हॉटस्पॉट वाले इलाके नहीं खोल सकते। कोई सरकार लॉकडाउन में छूट के पक्ष में नहीं। ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट संभव, वो भी किस हद तक, ये आगे जानना होगा। कोटा में फंसे बच्चे, जो कोटा की बात अक्सर हो रही है, वो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी क्लियर कहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान, फंड को लेकर सभी राज्य चिंतित। देखिए, फंड को लेकर भी अगर बात किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर से उठाई है, या फिर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा तरीके से उठाई है, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाई है। उन्होंने फंड को लेकर बात की। जो 15 सूत्री मांगे रखी गई, सुझाव रखी गई, उसमें उन्होंने रखा। फंड को लेकर सभी राज्य चिंतित, ये कहना मुख्यमंत्री का। राज्यों को बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत, जो कि सच्चाई है, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा राज्य तो फिर दिक्कतें हो सकती है। राजस्थान में 11 दिन में केस दोगुने हो रहे। राजस्थान में फंसे हर व्यक्ति का ख्याल रख रहे। राजस्थान में 90,000 टेस्ट हुए हैं। अमेरिका से मशीन आने में 1 महीना लगेगा। अगर जमात के लोग दोषी तो उन्हें सजा मिले, अगर अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें सजा मिले। राजस्थान में 6 लैब थी, 10 और बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये महत्वपूर्ण बयान। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, कल प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के दरमियान मुख्यमंत्री की तारीफ की, उन्होंने मॉडल की तारीफ की, राजस्थान की तारीफ की, और अब मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। पहली बात तो ये कि लॉकडाउन के संबंध में उन्होंने काफी चीजें क्लियर करी, और उसके अलावा जो फंड की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी खुलकर सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए खुशबू, कल जो वीसी हुई थी उसमें हालांकि राजस्थान को बोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 15 बिंदु लिख के प्रधानमंत्री को भेजे थे, उनमें हर बात स्पष्ट थी और मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं और कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं, और उन्होंने फिर ये दोहराया है कि देखिए, कोरोना संकट के साथ साथ जो है इससे अगर उबरना है तो फंड की व्यवस्था करनी होगी, और केंद्र को एक पैकेज जो है वो राज्यों को देना होगा, क्योंकि जब तक आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाएगा तब तक राज्यों की आर्थिक स्थिति है वो सुधर नहीं सकती। अभी स्थिति ये है कि चूंकि सब कुछ बंद है, औद्योगिक इकाइयां बंद है, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद है, ऐसे में जो राज्यों की कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति किसी भी तरह से नहीं हो रही है। और हालत ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब कर्मचारियों की सैलरी देना और कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और आर्थिक स्थिति अगर बंद, आर्थिक जो गतिविधियां बंद रहती है, तो ऐसे में लोगों के पास भी बड़ा संकट हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि कोरोना से तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे, लेकिन भूखमरी से कई लोग मर जाएंगे। तो ऐसे में इन सब परिस्थितियों पर अगर कंट्रोल करना है तो केंद्र को आर्थिक पैकेज देना होगा, और मुख्यमंत्री ने बात फिर दोहराई है। क्योंकि देखिए, अगर अब जब लॉकडाउन 3 मई के बाद में जब बदलाव के साथ लॉकडाउन हटेगा, अलग अलग फेजेज में हटेगा, हॉट स्पॉट को छोड़ के बाकी जगह पे कुछ रियायतें मिलेगी, तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पटरी पे आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक एक पैकेज जो राज्यों को नहीं मिलेगा, तब तक जो एमएसएमई इकाई है खासकर, उनको फिर से शुरू करना बड़ा मुश्किल काम है। और क्योंकि तमाम जो प्रदेश है उनका अब रेवेन्यू का एकमात्र जो सोर्स है वो ये है कि जीएसटी के माध्यम से जो उनको हिस्सा मिलता है, क्योंकि औद्योगिक जो इकाइयां सब बंद है, ऐसे में वो सोर्स भी सारा बंद हो गया है। ऐसे में एकमात्र उपाय ये है, मुख्यमंत्री का मानना है कि केंद्र जो है, केंद्र के पास काफी विकल्प है, ऐसे में केंद्र है वो राज्यों को फंड दे
उनको जो आर्थिक पैकेज दे, ताकि राज्यों की आर्थिक स्थिति फिर से पटरी पे आ जी सके। बिल्कुल। नरेश, कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन को लेकर भी चीजें क्लियर करी हैं मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर कुछ छूट नहीं दी जा सकती, और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं है। ग्रीन जोन की भी बात उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही ये भी नरेश की जो दोषी हैं, चाहे इस महामारी को बढ़ाने में या तो जमात के लोग या फिर अधिकारी, चाहे जो भी दोषी है उनको सजा मिले, ये कहना मुख्यमंत्री का। देखिए, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री ने जहां तक लॉकडाउन की बात है, पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जो हॉट स्पॉट है, जहां पे कर्फ्यू लगा है, जहां पे लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वहां पे किसी तरह की रियायत या छूट नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। 3 मई के बाद भी वहां पे लॉकडाउन जारी रहेगा। उसके बाद 2 स्पॉट आते हैं, ऑरेंज और ग्रीन। ऐसे में इन्हीं जगह पे जो है वो आर्थिक गतिविधियां वो शुरू की जा सकेगी। खासकर ग्रीन जोन जो है वहां पे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकी, वहां दुकानें खुल सकेंगे। लेकिन अभी भी ये तय है कि जो मॉल है, स्कूल है, जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, मार्केट है, उन पर भी रोक रहेगी। धीरे धीरे आर्थिक जो गतिविधियां वो शुरू होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये पहले भी स्पष्ट किया, आज फिर उन्होंने दोहराया है कि देखिए, जहां भी संक्रमण अगर बढ़ा है, किसी की गलती से, किसी की लापरवाही से, कोई भी हो, अगर वो दोषी है, वो नियम तोड़ता है, लॉकडाउन तोड़ता है, कर्फ्यू तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी तमाम जानकारी देते हुए नरेश शर्मा बता रहे थे कि किस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी, और इस बात में ही जो बयान सामने आया इसमें बहुत कुछ क्लियर होता हुआ भी नजर आया है।